नमस्कार दोस्तों, बढ़िया। आज की इस कहानी का नाम है परिवार। बेटे बहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश ना करें। माँ अलार्म बंद करो ना, तुम भी अभी ये आराम लगा कर सोती हो। आखिर में चलते हुए राशि ने सुमिता जी से कहा, हाँ बेटा तू सो जा, मैं जरा जाकर बहू की मदद कर देती हूँ, बच्चों को भी तो तैयार करना है। कहते हुए सुमिता जी बेटी के सिर पे प्यार से हाथ फेरे उसे सोने का कमरे से निकल गई। रसोई में जाकर देखा तो बहू निशिता हर दिन की भांति बच्चों को टिफिन, अपना और पति के रितेश के टिफिन के साथ साथ सासू माँ के और ननद राशि और उसके बेटे के लिए नाश्ता बनाने में जुटी हुई थी। मैं चाय बनाए दूं क्या? आप दीदी के साथ पियेंगे? निशिता ने पूछा। बहू वो तो सो रही, हम दोनों ही बना ले। और बताओ क्या बना रही हो, मैं भी मदद कर दूं? सुमिता जी पूछा। बस माँ, बच्चों को आप तैयार कर दीजिएगा, बाकी मैं कर लूंगी। और निकिता कुकर की सीटी सुनते गैस कम कर दी। ये इतना कुछ करने क्या बना रही हो बहू? सुमिता जी चारों बर्नर पर रखे बर्तन देख पूछी। ऊपर से इंडक्शन पे चाय चढ़ा हुआ था। माँ बच्चों के लिए पनीर पराठा, दीदी और दिव्य के लिए इडली सांभर और हम तीनों के लिए रोटी सब्जी बना रही है। निशिता ने कहा, बहू क्या जरूरत है इतना कुछ करने की, रोटी सब्जी ही रहने दो। नहीं तो सब्जी बना रही हो तो राशि पराठे बना लेती है, जब खाना होता है। अब ये सांभर चटनी सब बर्बाद कर रही हो, फिर ऑफिस को देर हो जाएगी। सुमिता जी बहू के पहले काम को देखते हुए कहा, माँ दीदी कौन सा बार बार आती है, इतने दिनों बाद कल ही आई है। ऊपर से मैं ऑफिस चली जाती हूँ, आपको सब देखना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। निशिता ने कहा। तभी रसोई में अलार्म बज उठा। निशिता चाय का कप वही छोड़ बच्चों को उठाने भागी। सुमिता जी फिर बच्चों को तैयार करने लगी। रितेश, निशिता और दोनों बच्चे जाने के बाद घर में सुमिता जी और राशि उसका बेटा रह गया था। सुमिता जी बेटी के लिए चाय बनाने लाई और नाश्ता करने बोली। माँ, अभी भी तुम्हें घर के काम करना पड़ता है। एक मेरी सासू माँ है, जब भी उनके पास जाओ सब काम से हाथ पैर खींच कर बैठ जाती है। अब वो तुम आराम करो, निशिता का काम वो करेगी। राशि ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रही हो? अभी अभी तूने क्या कहा? तुम्हारी सासू माँ तेरी किसी काम में मदद नहीं करती और तुम्हें क्या अच्छा लगता है? नहीं ना, फिर तुम्हें खुद घर में रहना पसंद किया तो सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर सौंपती, पर यहाँ ऋषभ नौकरी वाली पत्नी है। ऐसे में नितिशा की नौकरी हम छुड़वा कर पूरे हर वक्त काम करवाने में बोल सकते हैं। और फिर बेटा नितिशा जितना हो सकता है काम करके जाती है, शाम को आकर फिर लग जाती है, उसको भी इतनी समझती है। माँ को ज्यादा परेशानी ना हो तो ये बातें अपने भाई भाभी के सामने ना कह देना। सुमिता जी राशि से बोली, ये सही है तुम्हारा, तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ, तुम मुझे ही लेक्चर देने लगी। चलो नहीं बोलूंगी तुम्हें कुछ भी। राशि को मौके बात बुरी लग गई। बेटा तुम तो कुछ दिन यहाँ रहकर चली जाओगी, पर मुझे तो बहू के साथ रहना है। 10 साल हो गए, तुमने देखा कभी उसके चेहरे पे तेरे आने का काम करने से कोई शिकन तक आया हो? एक तू है, जहाँ से तेरी ननद या सास ससुर आने वाले होते हैं तो मुझे फोन करके रोना शुरू कर देती है। वो तेरी मदद नहीं करती, ये देख तेरी त्योरिया चढ़ती है, फिर भी तू ऐसे बोल रही है। निशिता आज बिना किसी शिकायत के सब काम इसीलिए कर पाती है क्योंकि उसकी सास उसकी मदद के लिए तैयार खड़ी रहती है। और तू भी जब आती है तेरी भाभी दीदी दीदी तू कर पूछ, तेरी पसंद का खाना खिलाने से चुकती है ना, फिर भी तेरे मन में ऐसे ख्याल, ये सही नहीं है बेटा। मैं तो यह कि जब तू ससुराल जाएगी किया है तब तेरे पास आए, जहाँ जरूरत है उसे मदद की मांग कर। परिवार बैठकर खाने को नहीं होते बल्कि मिलजुल कर बांटकर काम करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए होता है। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझ रही हो। कह सुमिता दी दिव्य और राशि को इडली सांभर परोस दी। राशि अपनी पसंद का नाश्ता देख पहले से आश्चर्य थी, फिर बोली, ये किसने बनाया माँ? वो पूछी। ये सब निशिता सुबह उठकर बनाई है, मैंने कहा भी इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी, तो बोली दीदी और दिव्य को पसंद है ना, फिर वो कौन सा ज्यादा खाते हैं। सुमिता जी ने बेटी से कहा। वाह, निशिता ने इतना सोचा। और तुम्हारी प्लेट? राशि ने पूछा। हाँ ला रही हो, वो मेरे लिए रोटी सब्जी बनाई है, मुझे इडली पसंद नहीं है, ये जानती है वो। सुमिता जी ने कहा। राशि आश्चर्य करने लगी। सुबह सुबह सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर तैयार होकर ऑफिस जाने ये आसान तो नहीं है। शायद तभी माँ मदद करने उठा कर पाती है, नहीं तो किसी के आने पे सब माँ को ही देखना पड़ता है। अब उसे माँ का सुबह उठकर निशिता की मदद करना
और खाने नहीं लगा। जितने दिन रहेगी रसोई में निशिता की मदद कर माँ को भी थोड़ा आराम दे सकती है। ये सोच वो माँ का हाथ पकड़कर बोली, सच में माँ, तुम्हारी जैसी सास किसी बहू को ससुराल कभी करेगा नहीं। सुमित्रा जी बस मुस्कुरा दी। दोस्तों, कामकाजी औरतों ऊपर जब दोहरी जिम्मेदारी आती है तो कोई मदद करने वाला ना हो तो वो टूट ही जाती है। हो सकता है कुछ ना कहे, हो सकता है बहुत कुछ सुना दे। मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थितियां हैं, परिवार को रहने वालों को सब सदस्य का एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि भड़काना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।